11 है इम्पोर्टेंट ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। और ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम एक हमारी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि ये हमारा बेसिक शेप और स्ट्रक्चर है बॉडी का जिसने दिया है। उसके ऊपर ही सारी की सारी चीज़ें आती हैं, मसल्स आते हैं, लेयर्स आती हैं, सब कुछ। अब फंक्शंस, अब स्केलेटल सिस्टम का जो स्केलेटल सिस्टम जिस चीज़ से बना होता है वो बोन्स है। और बोन्स के फंक्शन ये है कि बोन्स हमारे बॉडी को सपोर्ट, प्रोटेक्ट और मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके अलावा शेप भी ये देते हैं, बॉडी वेट को भी यही सपोर्ट करती है। और बड़ा सेंसिटिव पार्ट है हमारी बॉडी के जितने भी, जैसे कि हमारा जो ढांचा है, रिब्स है, पसलियाँ, वहाँ पे उस एरिया में हमारे पास हार्ट है, लंग है, स्टमक है, लिवर है, सारे के सारे ऑर्गन जो हमारे सेंसिटिव हैं उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। नीचे हम आ जाए कमर, पेल्विस की साइड पे, तो ढांचा हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किडनीज वगैरह सब की सब प्रोटेक्टेड हुए स्केलेटल सिस्टम के थ्रू। इसके अलावा बोन्स में जो है बड़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो ब्लड सेल की फॉर्मेशन है। अब जो ब्लड सेल की फॉर्मेशन है, जितने भी आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट जो हमारे पास ब्लड सेल्स होते हैं वो बनते कहाँ पे, वो बोन के अंदर बनते हैं, फिर हमारे पास खून में शामिल होते हैं, रेड बोन मैरो में। अब हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन जो होता है वो 80 होता है और अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होता है वो 126 होता है, बोन्स पर मुश्तमिल है। एक्सियल में हमारे पास स्कल, खोपड़ी आएगी, हमारा वर्टिबल कॉलम, पीछे जो स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, हमारी पसलियाँ। अपेंडिकुलर स्केलेटन में इसके अलावा सारी बोन्स आए, हिप की बोन, शोल्डर की बोन, दोनों हाथ पाँव की बोन, हमारी कॉलर की बोन, ठीक है। ये सारा एक्सियल स्केलेटल है। और इसमें स्कल की 22 बोन्स है, हायोइड बोन हमारे पे गले में यहाँ पे बिल्कुल टॉन्सिल्स के पास एक होती हैं, ऑसिकल्स कान की बोन, एक बोन, एक कान में 3 बोन्स, तो टोटल 6 बोन्स बनती है। वर्टिब्रा 26 होती हैं, क्योंकि लास्ट की जो वर्टिब्रा होती है वो आपस में जुड़ी हुई होती है, तो 32 की बजाय हम 26 कहेंगे, उनको एक ही कंसीडर करेंगे। इसके अलावा पसलियाँ और ब्रेस्ट बोन, जो फ्रंट पे ब्रेस्ट बोन है, ठीक है, यहाँ पे करके ब्रेस्ट बोन हमें नज़र आ रही है फ्रंट पे, और पसलियाँ, इनको मिला के टोटल 25 बोन्स बनती हैं। इसके अलावा अपेंडिकुलर स्केलेटन पे आएंगे तो क्लेविकल हमारे पास कॉलर बोन को कहते हैं, स्कैपुला हमारे पास शोल्डर बोन होती है। अब अपर आर्म की बोन हमारे पास ह्यूमरस है, और लोअर आर्म की बोन जो हमारे पास रेडियस और अल्ना है। रेडियस बाहर की साइड पे और अल्ना अंदर की साइड पे होते हैं। हम स्केलेटल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें सारी की सारी बोन्स यहाँ पे नज़र आएंगी। उसके बाद हमारे पास आती है कार्पल, जो कि हमारे पास रिस्ट में बोन्स होती हैं। और फिर हमारे पास आता है मेटाकार्पल और फेलेंजेस होती हैं। फेलेंजेस होती हैं हमारे पास उंगलियों की बोन्स को, मेटाकार्पल हथेली की बोन को कहते हैं। थंब में 2 होती हैं फेलेंजेस, और जो हमारे पास फिंगर्स होती हैं उसमें 3 बोन्स होती हैं। प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, ठीक है, रेडियस और अल्ना दोनों मिलके बनते हैं। ह्यूमेरस जो होता है ऊपर होता है। एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट जो होता है वो, ये डिटेल हम करेंगे जब हम उसमें जाएंगे इसके फर्दर डिटेल में। अभी हमने देखना है कि कितनी कितनी बोन्स हैं। नीचे लोअर लिम्ब की भी बोन्स हमारे पास हैं, ठीक है। और लोअर लिम्ब की बोन्स में हमें पेल्विक बोन नज़र आ रही है, हमारा पेल्विक गिर्डल बन रहा है जो, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास फीमर है बहुत, जो हमारे पास टांग में आ रही है। ऊपर सामने पटेला बोन होती है नी पे, बाहर की साइड पे फिब्यूला, अंदर की साइड पे टिबिया की बोन होती है। फिर हमारे पास जैसे कलाई की बोन थी वैसे यहाँ पे टार्सल्स बोन्स आती हैं। और फिर हमारे पास जैसे हथेली की बोन थी, फ्रंट ऑफ द फुट में मेटाटार्सल्स आएंगी, और फिर फेलेंजेस आएंगी जैसे उंगलियों में होती हैं। जैसे अंगूठे में 2 बोन्स होती हैं, इसी तरह से हमारे पास जो घुटने, जो टो है उसमें भी 2 होती हैं, बाकी उंगलियों में 3 बोन्स होती हैं। अगर अब हम इसकी फ़र्दर डिटेल एक एक बोन की करके देखें तो सबसे पहले हमने देखना होगा कि हमारे पास जो स्कल है वो कैसा होता है। स्कल खोपड़ी होती है, ठीक है। खोपड़ी में हमारे पास जो होती है वो नाक, कान, आँख सबकी बोन्स आ रही होती हैं। क्रेनियम जो होता है उसका स्ट्रक्चर, वो जिसके अंदर दिमाग फिट है, वो कंपोज ऑफ क्रेनियम एंड मैंडिबल जो है वो नीचे वाला हमारी जो है वो हथौड़ी, थोड़ी जिसे कहते हैं वो उसकी बोन को कहते हैं, पूरा जॉ बोन जिसे। अब जो स्कल होता है उसमें हमारे पास ब्रेन भी आता है, सारे सेंसरी ऑर्गन्स भी हैं। सेंसरी ऑर्गन्स कहते हैं जो सेंस करते हैं, जैसे आँख से हम देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, कान से हम सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, ये सारा।
वर्टिब्रल कॉलम स्पाइन जो पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी आती है उसमें वर्टिब्रा, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिजियल आता है। सपोर्ट्स द बॉडी, प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल को, अलाउज द मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास रिब केज आता है। रिब केज पसलियाँ, थोरेसिक ऑर्गन्स यानी कि हमारे पास जो सर्वाइकल स्पाइन थी, जो पीछे रीढ़ की हड्डी हमारी थी गर्दन तक, सर्वाइकल, फिर थोरेसिक अपर बैक में आती है। तो थोरेसिक ऑर्गन्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स आते हैं जैसे हार्ट, लंग्स वगैरह। अब यहाँ पे हमारे पास जो पसलियाँ, कुछ ट्रू रिब्स हैं, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल प्रॉपर है, कुछ फॉल्स हैं जो कि डायरेक्टली हमारी स्टर्नम से अटैच, यानी कि जो सामने की हड्डी ब्रेस्ट बोन है उससे अटैच नहीं होती, उनके साथ मिलके अटैच, और एक फ्लोटिंग है जो कि अटैच ही नहीं होती, बस खुली हुई होती है। और शोल्डर गिल्डर कैसे बनता है, स्कैपुला यानी कि हमारी जो कॉलर बोन है और जो हमारी यहाँ पे शोल्डर की बोन है, कॉलर और शोल्डर की बोन को मिला के एक शोल्डर गिर्डल बनता है, जिसने एक्सियल स्केलेटन जो हमारे पास पसलियाँ हैं, स्टर्नम है, ब्रेस्ट, उससे हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन को कनेक्ट कर रहा होता है। अब अपर लिम्ब, तो इसमें हमारे पास आर्म की बोन्स हैं, हैंड की बोन्स है, पेल्विक गिर्डल है, हिप बोन्स है, ट्रंक है। ठीक है, अब हिप बोन्स कितनी होती हैं, दो होती हैं। ठीक है, राइट की और लेफ्ट की। लोअर लिम्ब में फीमर आती है, टिबिया फिबुला आती है, फुट बोन, टार्सल, मेटाटार्सल फ्रिंजेस आती हैं। अब हम एक एनाटमी देखते हैं किसी भी लॉन्ग बोन की। अब कुछ बोन्स जो होती हैं उनका प्रॉपर स्ट्रक्चर कुछ करने से, पसलियाँ हैं, हिप की बोन है, ये इर्रेगुलर है। स्कैपुला यहाँ पे शोल्डर की बोन इर्रेगुलर, लेकिन कुछ है लॉन्ग बोन जैसे पाँव की, हाथ की हड्डियाँ सारी, ये प्रॉपर बोन्स हैं। तो एक लॉन्ग बोन जो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हम देखते हैं। सबसे पहले डायफिसिस शाफ्ट आती है, उसमें कॉम्पैक्ट बोन है, एपिफिसिस एंड्स ऑफ द बोन है, स्पॉन्जी बोन है। ठीक है, कॉम्पैक्ट बोन, कैंसलस बोन और स्पॉन्जी बोन। कॉम्पैक्ट बोन जो है वो सॉलिड मैस है और डेंस और हार्ड है, यानी कि जो हमारे पास है बीच का जो स्ट्रक्चर होता है ना शाफ्ट ऑफ द बोन का, यहाँ पे लेबल हुआ हुआ है कॉम्पैक्ट बोन को। ठीक है, तो वो जो होता है वो डेंस और हार्ड है, लेकिन जो ऊपर गूदे जैसे हड्डी के सुराख से बने हुए होते हैं कैंसर स्पॉन्जी बोन, वो जो बोन है वो बोन मैरो है, वो स्पॉन्जी बोन है। स्कैपुला जो होती है वो शोल्डर ब्लेड एक ट्रायंगुलर सी बोन होती है। ठीक है, और यहाँ पे हमें नज़र भी आ रही होगी स्कैपुला। ठीक है, शोल्डर बोन करके, और क्लैविकल जो होती है वो कॉलर बोन होती है। इन दोनों को हमारे यहाँ पे मिला के पेक्टोरल गिर्डल बनता है। तो अब हमारे पास देखते हैं स्कैपुला में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, बॉर्डर्स और इनके एंगल्स आते हैं। तो बॉर्डर हमारे पास सुपीरियर, मीडियल, लैटरल है, और जो सरफेसेस वो कोस्टल और डोर्सल। अगर सामने वाली सरफेस होगी तो कोस्टल होगी, पीछे वाली जो होगी वो डोर्सल, इनके बैक पे जो बैक की सरफेस को हमने डोर्सल कहना है। इसके अलावा स्कैपुला का एक अक्रोमियन होता है प्रोसेस, और जो कि हाईएस्ट पॉइंट शोल्डर पे हम होता है। इसके अलावा एक इसकी डिप्रेशन सी अंदर कैविटी करके ग्लिनोइड कैविटी बनी होती है, ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट जहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ऐसे सुराख सा इसके अंदर हेड फिट हुआ हुआ है ह्यूमरस का, ये एक शैलो डिप्रेशन होता है। उसके बाद जो है हमारे पास हम कह सकते हैं कि क्रूशियल पार्ट है मूवमेंट के लिए, अटैचमेंट ऑफ वेरियस मसल्स के लिए। ह्यूमरस जो होती है वो हमारे पास लॉन्ग अपर आर्म की बोन, उसकी एक हेड है, एक शाफ्ट है, फिर उसके लोअर एंड आते हैं जो कि जॉइंट बना रहे होते हैं रेडियस और अल्ना के साथ। अब हेड के बाद जो होती है वो उसकी नेक आती है। ठीक है, ह्यूमरस की। ठीक है, हेड जहाँ पे ख़त्म वहाँ पे उसकी नेक आएगी, सर्जिकल नेक हो सकती है और एनाटॉमिकल नेक होती है। ठीक है, और उसके अलावा फिर उसके ट्यूबरकल्स बने होते हैं, वो बाहर से बने होते हैं ह्यूमरस की बोन पे। ठीक है, उसके बाद उसकी शाफ्ट बॉडी आती है। ठीक है, और डिस्टली क्या आता है ह्यूमरस के कॉन्डाइल्स आ रहे होते हैं लैटरल यानी कि बाहर की तरफ, और मीडियल मतलब अंदर की तरफ करके, ताकि डिफरेंट मसल और जितने लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स क्या होते हैं जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, वो सारे के सारे इधर आके अटैच हो रहे होते हैं। और ह्यूमरस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने भी सारा दिन में हम काम कर रहे होते हैं वो बहुत ज़्यादा काम हमारे शोल्डर का हो रहा होता है। अब रेडियस जो होती है वो अंदर की क्या कहते हैं उसे,
बोन बाहर की बोन है, और जो अल्ना है वो मीडियल बोन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि रेडियस जो होती है वो लेटरल एल्बो से निकल के, मतलब एल्बो से निकल के थम रिस्ट तक तकरीबन आता है। ठीक है, उसका डिश शेप एक हमारे पास हेड होता है जो कि ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, डिश शेप एक इसका हेड बना हुआ है यहाँ पे करके, जो कि रेडियो अल्ना जॉइंट बनाएगा। ये रेडियस है यहाँ पे, और ये अल्ना है, और यहाँ पे ये सारे ह्यूमरस के लोअर एंड के साथ मिलके जॉइंट बनाते हैं। और अंदर की जो बोन होती है वो अल्ना होती है। ठीक है, और वो जो मीडियल साइड पे होती है, मतलब अंदर की तरफ करके होती है, और वो भी रेडियस के साथ जॉइंट बनाती है। अल्ना का स्टीलॉयड एक प्रोसेस एक नोक की तरह वो नीचे करके होता है, और अल्ना का जो हेड है वो नीचे होता है, जबकि रेडियस का हेड जो होता है वो ऊपर होता है। ठीक है, और रेडियस ने जो होता है वो पहले तो एल्बो जॉइंट भी बनाना है, और नीचे जाके उसने जो हथेली की बोन्स हैं उसके साथ, कलाई की जो हमारी बोन्स हैं उनके साथ मिलके रिस्ट जॉइंट भी बनाना है, उससे हैंड्स की मूवमेंट होती है। और इसमें भी एक स्टीलॉयड प्रोसेस होता है शाफ्ट के नीचे जाके, जो कि नोक की तरह होता है। ठीक है, दोनों के पास स्टीलॉयड प्रोसेस इस तरह से जो दोनों की नोकें निकली हुई हैं वो, जो कि कलाई की बोन्स के साथ जॉइंट बना रही हैं, वो यही है। अब बोन्स ऑफ द हैंड जो होती हैं वो है कार्पल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो। कार्पल रोज हमारे पास 8 स्मॉल बोन्स होती हैं जो कि रिस्ट में होती हैं, वो कि अरेंज हुई होती हैं। प्रॉक्सिमल, डिस्टल, लैटरल से मीडियल साइड में, बाहर से अंगूठे से लेके अंदर की साइड पे आना है। प्रॉक्सिमल यानी कि आगे वाली, और फिर आगे पीछे वाली यानी कि डिस्टल पीछे वाली करके, जो कि हथेली के साथ होगी। पहले कलाई, और जो हमारे पास रेडियस अल्ना के साथ होगी वो आएंगी बोन्स की रो, और फिर दूसरी तो उसमें स्केपॉइड, ल्यूनेट, ट्राइक्यूटर, फिजिफॉर्म, और ट्रेपीजियम, ट्रेपीजॉइड, कैपिटल और हेमेड बोन आएंगी। फिर मेटाकार्पस हथेली की बोन 5 होती हैं, 5 उंगलियां 5 उंगलियों के साथ मिलकर ज्वाइंट बनाती हैं, जबकि जो थंब होता है ना हमारा, उसमें 2 फेलेंजेस हैं, बाकी सब में 3-3 होती हैं। टोटल जो हमारे पास एक हाथ होता है उसमें 27 बोन, जिसमें 8 कलाई की, 5 हथेली की और 14 उंगलियों की बोन्स आती हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम नीचे आ जाते हैं तो हमारी हिप बोन होती है राइट और लेफ्ट में। अब हिप बोन को डिवाइड करेंगे तो उसमें भी 3 पार्ट्स आते हैं, इलियम, ईस्कियम और प्यूबिस। सबसे पहला जो हिप बोन का पार्ट है ये वाला, ये हिप बोन। ठीक है, उसमें इलियम आती है नीचे बिल्कुल करके, यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस लिखा हुआ है, प्यूबिक बोन है। और उससे पहले जो आएगी पीछे की तरफ करके वो ईस्कियम है, जो कि थोड़ा सा पोस्टीरियरली पीछे की तरफ करके होगी। इलियम लार्जेस्ट और अपर मोस्ट पोर्शन है, जो कि विंग लाइक स्ट्रक्चर, उसके ऊपर एक क्रस्ट, मतलब एक उभार सा बना, उसको इलियक क्रस्ट कहते हैं। 2 नोकें निकली होंगी, आगे की तरफ नोक निकली है तो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, और पीछे की तरफ जो नोक निकली हुई है उसको पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहेंगे। ईस्कियम थोड़ा सा हिप बोन का पार्ट है, लेकिन पोस्टीरियर कम हिप की तरफ, बैक की तरफ करके होगा। ठीक है, उसके ऊपर एक उभार है, और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है जब हम बैठते हैं। इसकी भी एक स्पाइन छोटी सी निकली होती है, उसको ईस्कियल स्पाइन कहते हैं। प्यूबिक बोन हमारे पास जो होती है वो थोड़ा सा नीचे करके, जो कि मैंने अभी दिखाई भी। ठीक है, बिल्कुल जहाँ पे हमारे पास सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स थे, मेल के फीमेल के, वहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस होता है इन्फीरियर करके। हिप बोन बड़ा क्रूशियल पार्ट है, पेल्विक गिडर बनाने के सपोर्ट करता है स्पाइन को। एक्सियल स्केलेटल को लोअर लिम्ब से कनेक्ट करता है। एक्सियल स्केलेटल कौन था, सैक्रम वगैरह। ठीक है, जैसे हमारे पास जो स्पाइन के लाए सैक्रम की हड्डी थी, वो अगर हिप बोन से आके नीचे की तरफ कनेक्ट हो रही तो वो एक्सियल स्केलेटन का पार्ट था, ये पेंडिकुलर का पार्ट है, तो ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करें। अब जैसे ह्यूमरस का हेड था, शाफ्ट थी, ठीक है, लोअर पार्ट, इसी तरह से इसका भी प्रॉक्सिमल शाफ्ट और हेड है। इसकी भी एक नेक होती है जो कि नीचे की तरफ होती है। इसके भी ट्रॉन्केंटर्स यानी कि उभार से बने हुए हैं, ग्रेटर और लेज़र। शाफ्ट में करके आओ तो
लीनिया एस्परा एक रिज सा बना हुआ है। थाई मसल्स जो हमारे पास थाई के सारे मसल्स यहीं पे होते हैं। फिर इसने भी नी जॉइंट बनाया और हिप जॉइंट बनाया। पटेला बिल्कुल दिल की तरह की एक बोन है, यहाँ पे करके उसको पटेला कहते हैं। फीमर ये ऊपर से जैसे हुमरस बना रहा था हेड की तरह जॉइंट उसके साथ मिलके इसने भी बनाया। फिर फीमर आई, फिर पटेला है, फिर नी जॉइंट है, टिबिया बाहर करके फिब्यूला अंदर करके फिब्यूला बाहर करके, जैसे रेडियस बाहर करके और अंदर करके थी। ठीक है, इसके अलावा सारा का सारा वेट हमारे पास नी जॉइंट पे पड़ा है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फीमर बोन है हमारी मूवमेंट के लिए भी और हमारे चलाने वेट के लिए भी। ठीक है, टिबिया को हम शिन बोन कहते हैं क्योंकि फ्रंट पे अगर हम टिबिया को हम हाथ लगाएं अपने लोअर लेग पे तो एक हड्डी की उभार लंबी सी नज़र आ रही है। तो ठीक है, तो शिन एक शाइनिंग सी चीज़ नज़र, इसके लिए भी प्रॉक्सिमल एंड है। जैसे रेडियस का प्रॉक्सिमल एंड वहाँ पे हेड था, यहाँ पे भी प्रॉक्सिमल एंड ऑफ टिबिया। मीडियल लैटरल नीचे ऊपर की तरफ कॉन्डाइल्स बने हुए हैं। ठीक है, क्योंकि फीमर के साथ मिलके जॉइंट बनाएंगे। ठीक है, और इंटरकॉन्डोलर एक नोच बीच में करके दोनों कॉन्डाइल्स के दरमियान आएगी। टिबियल टिब्रोसिटी शाफ्ट में आओ तो टिब्रोसिटी यानी कि उभार नज़र आएगा। वहाँ पे पटेला से लिगामेंट आके अटैच होता है। लिगामेंट वो होता है जो एक बोन को दूसरी बोन से मिलाएगा। अब जैसे उनका स्टीलॉइड प्रोसेसेस थे निकले हुए नोक की तरह, इनके मेलियोलस निकले हुए होते हैं। मेलियोलस जो होता है वो डिस्टली यानी कि नीचे की तरफ जो हमारे पास टखने के जो निकले हुए हैं ना बाहर की तरफ, तो ये मेलियोलस होते हैं। ठीक है, और एंकल जॉइंट फिर बनाता है ये नीचे की तरफ करके यानी कि टखने पे जॉइंट बनाता है। जैसे वो रिस्ट बना रहा था यहाँ पे एंकल जॉइंट बना रहा है। इसी तरह जैसे टार्सल बोन्स हमारे पास जैसे 8 कार्पल बोन्स कलाई की थी, इसी तरह से टखने की 7 टार्सल बोन्स हैं। ठीक है, दैट फ्रॉम द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द फुट एंड एंकल। इसमें हमारे पास कैल्केनियस टैलस नेविकुलर क्यूनिफॉर्म इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म लेटरल क्यूनिफॉर्म क्यूबॉइड है। मेटाटार्सल जो हमारे फ्रंट ऑफ द फुट की बोन है, और फिर फेलेंजिस की बोन्स आती हैं। 26 टोटल फुट की बोन्स है, 7 टार्सल, 5 मेटाटार्सल, 14 फेलेंजिस। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एक टो में एक्सेप्ट द बिग टो हैज 3 फेलेंजिस, प्रॉक्सिमल मिडल एंड डिस्टल। ठीक है, बोनी पेल्विस पटेला नीजो एंड टिबिया फिबुला और ये सारी की सारी चीज़ें। अब हमारे पास स्टर्नम क्लैविकल रिब्स को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। जैसे स्टर्नम क्लैविकल जो थी वो थोड़ी सी एस शेप्ड करके बोन है, यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होगा। क्लैविकल एस शेप करके बोन हमारे पास आती है, कॉलर बोन इसको कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे सीधी पड़ी हुई है बेस ऑफ द नेक पे, और स्टर्नम को कनेक्ट करी स्कैपुला के साथ शोल्डर गिर्डल बना रही है। एक्रोमियन प्रोसेस स्कैपुला का यहाँ पे हमें अभी नज़र आएगा जब हम स्कैपुला पढ़ेंगे। ठीक है, स्कैपुला ये हमारे पास शोल्डर बोन है। स्टर्नल एंगल बन रहा है। स्टर्नम को देखो तो एक हमारे पास स्टर्नम की सबसे पहले जो आती है वो मैन्यूब्रम ऑफ द स्टर्नम है, फिर उसकी बॉडी आती है, और एंड पे सीफॉइड प्रोसेस करके आते हैं। सारे की सारी पसलियाँ स्टर्नम से कार्टिलेज के साथ ब्लू ब्लू कलर का जो शोर है उसके साथ अटैच। कुछ पसलियाँ जो हैं वो इनडायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली अटैच नहीं, उनको फॉल्स कहेंगे। और एंड की जो रिब्स हैं वो बिल्कुल अटैच नहीं, उनको फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। ठीक है, और पीछे से हमें नज़र आ रहा है रीढ़ की हड्डी, थोरैसिक वर्टिब्रा, और उसके अंदर क्या डली हुई है, डिस्क डली हुई है। वर्टिब्रल बोन्स और स्क्रैक्रम हम देखें तो वर्टिब्रल कॉलम और स्पाइन जो होता है वो इंडिविजुअल वर्टिब्रल सैक्रम और ट्रायंगुलर बोन जो हमारे पास बेस ऑफ द स्पाइन में है उससे बन के बना है। देखें, हम देखते हैं दोनों साइडों पे हिप बोन है। ठीक है, और बीच में बिल्कुल ट्रायंगुलर शेप करके सैक्रम है। ठीक है, सैक्रम और नीचे एंड पे करके कॉक्सीजियल बोन है, ये हमारे पास बन रहा है। प्यूबिक सिम्फिसिस भी हमें नज़र आ गया, प्यूबिक बोन, और ये हमारे पास हिप जॉइंट। अब हमारे पास सर्वाइकल वर्टिब्रा C1 to C7 होती है, टोटल 33 है, लेकिन लास्ट की वर्टिब्रा को एक एक काउंट करेंगे क्योंकि वो मिली हुई हैं। ये देख बिल्कुल लास्ट की, तो उससे 26 बनेंगी जो कि हमने एक्सेल स्केलेटन में काउंट करनी है 80 करने के लिए उन्हें। ठीक है, और सर्वाइकल जो होता है वो नेक रीजन में होता है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिकुलर एटलस और सेकंड को एक्सिस कहेंगे। थोरैसिक जो होता है वो अपर मिड बैक में होता है पसलियों के साथ। लंबर जो होता है वो नीचे लोअर बैक करके बॉडी वेट को सपोर्ट करेगा। सैक्रम बिल्कुल बैक पे, बिल्कुल बैक और पेल्विक कमर पे होगा, जो कि हमारे पास जॉइंट बनाता है
हिप बोन के साथ, और कॉक्सीडियर बिल्कुल टेल बोन होती है वो फ्यूज्ड होती है, ठीक है। और पेल्विक गिरडल बनाता है सैक्रम और ये हिप बोन आपस में मिलके।